अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। हज़रत हज़रात मुख्तसर सी अपडेट्स हैं जो अगेन पीटीआई के जो एहतजाज के हवाले से हैं। जो 3 दिन पहले एहतजाज हुआ और उस एहतजाज को जिस तरीके से ख़त्म किया गया, जिस धोखे से ख़त्म किया गया, वो अगर पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन पूरी दुनिया का जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो दिखा रहा है कि कितनी वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोग इस दुख और इस तकलीफ़ को, इस कर्ब को नहीं भूल रहे कि जो पाकिस्तान के अपने अदारों ने, अपनी जो एजेंसीज़ हैं, जो अपनी रेंजर्स हैं, जो उन्होंने धोखा दिया है, जिस तरीके से अपने मुजाहिरीन को कहा कि अगर आप पुरअमन रहेंगे कि तो आप पे कोई गोली नहीं चलाई जाएगी, तो लोगों ने उसको वेलकम किया और उन पे भरोसा किया, उनके साथ जाके तस्वीर भी बनाई। और लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये दिलासा, ये तसल्ली देने के बाद जो रात के वक्त लाइटें ऑफ करके जो उन्होंने गोलियां चलाई सीधी, उसके बाद बहुत सारी हलाकतें हुई हैं। बीबीसी ने इस पे रिपोर्ट भी अपनी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जो इतनी हलाकतें हुई हैं उनको एक तो हॉस्पिटल्स के अंदर से कंफर्म रिपोर्टें नहीं आने दी जा रही, और दूसरा उनको वहाँ से सारा जो शवाहिद हैं वो ख़त्म करने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट किया है और ये बहुत बदनामी का बायस बन रहा है। और ये जो मौजूदा एक हुकूमत है और जो लोग इसके करता रहता है, उनके लिए ये फ़िलहाल तो वाले जान बना हुआ है, लेकिन वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लाशों को गायब किया जाए, उनके बारे में पूरी सही तफसील सामने ना आए। और ये एक सिलसिला अब उनकी हर गलती के ऊपर गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं वो बौखलाहट के अंदर। तो जो एक सीधा जायज़ तरीका था कि उनके मुतालबात पूरे किए जाते और इलेक्शन चोरी ना करते और जिनका मैंडेट था उनको दिया जाता, तो इस वक्त पाकिस्तान किसी और सिमत जा रहा होता। ये सूरत हाल है। पीटीआई की क़यादत ने, उमर अयूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो गोलियां चलाई गई, जो असला इस्तेमाल हुआ है, वो अमेरिका का जो असला था, जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था, उस असले को इस्तेमाल किया गया है अपने ही लोगों के ऊपर। तो अपनी जो रियासत है वो पीटीआई के लोगों को दहशतगर्दों से भी बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है, उनके साथ बुरा सलूक कर रही है, गैर इंसानी, गैर अखलाकी जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए और आइंदा आने वाले जो नस्लें हैं उनके दिलों में ये दुख और तकलीफ़ें रहेंगी, और ये कभी भी इतनी आसानी से ये तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होगी। जो अदारों के हवाले से, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के अदारों की जो एक वक़ार, इज़्ज़त था, जो एहतराम था, वो ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल तो ये सीन है कि इसके ऊपर सारी पार्टियां लगी हुई हैं, सारे चैनल्स इस पे लगे हुए हैं कि पीटीआई को गलत साबित किया जाए। और दूसरी तरफ पीटीआई के अंदरूनी जो मामलात हैं वो बड़े अजीब किस्म के बने हुए हैं। जो लोग लीड कर रहे थे उनके मतलब बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और ज़ाहिर भी है कि वो बहुत सारी उनकी कमज़ोरियाँ हैं जो सामने नहीं आए। लोग वो किस तरीके से फिर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो ये मामला चल रहा है और अंदरूनी लड़ाइयाँ छेड़ी जा रही हैं। कुछ मीडिया बहुत ज़्यादा उनको बढ़ावा दे के बयान कर रहा था कि असल मकसद से तवज्जो हटे और इनकी आपस में लड़ाई लगी रही। तो ये सारे मामलात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन जो लोग शहीद हुए हैं उनका अफसोस है। जिस तरीके से अपने अदारे ने लोगों पे गोली चलाई उस पर बड़ा अफसोस है। और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो उलमा मेजॉरिटी है वो इस जुल्म व सितम पे पिछले 2 साल से खामोश है, इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अभी सूरत हाल किस तरफ जाती है आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। खान साहब के मुतल्लिक़ जो रात को शहबाज गिल साहब ने ख़बर ब्रेक की, वो बड़ी अफसोसनाक है कि खान साहब को खुदा न खास्ता रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया गया है, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। और ये खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे और फिर पता नहीं पाकिस्तान आइंदा आने वाले 50 सालों में भी अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं। खान साहब के लिए, अपने मुल्क के लिए सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं दुआ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।